हेलो गाइस, मैंने आपको कहा था कि हम लोगों ने है कहीं जाना, तो हमारी फैमिली रेडी शेडी होकर हम लोग गए थे निकल। रियांश को मैंने इसलिए नीचे खड़ा कर रखा था क्योंकि रियांश ने बोला था मैं ऊपर बिल्कुल नहीं टिकूंगा, तो हमने कहा ठीक है आप नीचे जाओ। उसके बाद वो खड़े थे नीचे। बस का सफ़र तय करते हम पहुंचे सीधे मेट्रो में की हमने थोड़ी सी शूटिंग जो हमें बिल्कुल भी नहीं आती है। मुक्कू को मैंने बोला कैमरे की तरफ देखो, उसने हमें बिल्कुल भी नहीं देखा। रियांश आज हम जा रहे हैं चाचू के घर। सफ़र तय करते करते हम पहुंच गए थे मेट्रो में। नानू के पापा और नानू चले गए थे आगे, मैं और रियांश थे पीछे। हम लोग आराम से आ रहे थे। उन्होंने कहा हम तो जल्दी जल्दी जा रहे, लेट हो रहे हैं। फिर भी जैसे कैसे हम उनके पास गए थे पहुंच। वहाँ जाके पता लगा कि नानू के मामा जी भी हमारे साथ जाने वाले हैं। तो हमने नानू के मामा जी को सबसे पहले ढूंढने का काम किया। उनको ढूंढते ढूंढते हम इतने गए थे थक, पर वो हमें नहीं मिले थे। लास्ट में उनका कॉल फाइनली आ चुका था, नानू के मामा का फ़ोन। उन्होंने बोला था कि मैं इधर ही बैठा हूँ, आप स्ट्रेट आते जाओ। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए कि आगे वो दिख रहे थे, हमें चला रहे थे फ़ोन। हमने कहा आप चला रहे थे फ़ोन और हम हो रहे थे यहाँ पे परेशान। फिर उन्होंने की हमें हेलो हाय, हमने एक दूसरे से की थोड़ी बहुत वार्तालाप कि हम कहाँ से आए, कैसे आए, किस टाइम आए। एक रूट ख़त्म करने के बाद हम चल रहे थे क्रॉसिंग पॉइंट पे, कभी ऊपर कभी नीचे। आज था संडे तो रश बहुत ही ज़्यादा था। उसके बाद हम बहन भाइयों ने की थोड़ी सी मस्ती को देखते हुए नानू के पापा चले गए थे आगे। फिर हमने उनको करी हेलो हाय बाय बाय। उन्होंने कहा ठीक है हेलो हाय बाय बाय, अब हम जा रहे हैं। फिर हम लोग एक दूसरे को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ चुके थे। फिर मामा भांजे ने की मस्ती। हाँ देख देख कहाँ पहुँच गया, तो देख। बस मस्ती के बाद हम निकल चुके थे बाहर। यहाँ हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था और हम बहुत ज़्यादा हो चुके थे लेट। जैसे कैसे जुगाड़ करके हम पहुँच गए थे पॉइंट पर जहाँ पर था प्रोग्राम ये थे मेरे देवर जी, इनकी थी सगाई और इनके भतीजे का था कलश। फाइनली हमने कुछ चीज़ें मिस कर दी थी, पर कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अब हम क्या करें, लेट हो चुके थे। आपको पता था संडे था, कितना रस था। ये था बेटू जिसको मैं बुला रही थी, इसी बेटू का था कलश। ये नहीं सुन रहा था, बाद में इसने मेरी तरफ देखा, मैंने इसको हेलो करी, ये मेरे पास नहीं आया। ये सब न बैठते हम आ चुके थे अपने ऑटो में। ऑटो का सफ़र इतना ख़तरनाक था, फिर भी हमने किया क्योंकि जाम बहुत था। इस जाम में हम फैमिली बैठी हुई गपशप कर रही थी, कुछ फ़न मोमेंट था, कुछ कैसा था, पर खूब मज़ा आया क्योंकि हमारी फैमिली काफ़ी टाइम के बाद हम सब मिले थे। आपको पता ही है 30 त्यौहार पर ही हम सब इकट्ठे होते हैं, अदरवाइज़ कौन होता है, किसी के पास टाइम नहीं है। यहाँ पर हमने कुछ गपशप की, एक दूसरे पे हंसी मजाक करी। फिर हम आ चुके थे मौसी के घर। यहाँ देखो सब थक्के हो गए थे चूर और हमें आ रही थी नींद, और इन जनाब को बिल्कुल भी नहीं आ रही थी नींद। हमने इनको बोला था थोड़ी देर आप सो जाओ, इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, अभी तो टाइम है खेलने का। टाइम हो रहा था 1:30 के टाइम पे पता नहीं कैसे खेलते। इनको खेलते खेलते दे हम तो गए थे थक। फिर हमने फटाफट से गरम गरम चाय और मौसी ने बना दिए थे पराठे। फिर हमने थोड़ी देर ये चुस्की लेके हमने आनंद लिया। घड़ी में हमने टाइम देखा तो घड़ी में बज रहे थे 2। टाइम देख के ही हमारा तो आधा दिमाग गया था घूम के, अब आराम कैसे करेंगे, फिर भी करना तो था। तो हमने आज का चाय पी थी 2 बजे। दैट्स इट।